केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 13 बॉइलिंग पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे। बॉइलिंग पॉइंट डिटेल के साथ डिस्कस हो गया था। आज जो है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट। There are 3 factors which affect the boiling point of any liquid. Number 1, nature of liquid. आपको पता है कि nature of liquid, there are 2 type of liquid. polar liquid भी होते हैं और non polar liquid भी। नंबर 2 जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और नंबर 3 पे एक्सटर्नल प्रेशर। अब 2 तरह के लिक्विड होंगे, एक पोलर लिक्विड और दूसरा जो है वो नॉन पोलर लिक्विड। आपको जैसे कि मालूम है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि पोलर लिक्विड में स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इसलिए पोलर लिक्विड के हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर दे के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेंगे, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जबकि नॉन पोलर लिक्विड को देखें तो इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट होती है। वेपर प्रेशर में ये उलट था कि जो पोलर लिक्विड होता था उसका वेपर प्रेशर कम होता था, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और पोलर नेचर ये डायरेक्ट हैं। पोलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई इस वजह से होता है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होती हैं। इसी तरह नॉन पोलर लिक्विड में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अब जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपने यहाँ से समझ लिए हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि निचली हेडिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा। इसी तरह अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होंगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर वीक होंगी तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो हो जाए। ऊपर ये डिस्क्राइब किया जा चुका, मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट रिलेशन है इनका। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। एक्सटर्नल प्रेशर भी डायरेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट के। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाकर बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाया जा सकता है और एक्सटर्नल प्रेशर को कम करके बॉइलिंग पॉइंट को कम किया जा सकता है। आपके पास जो प्रेशर कुकर होते हैं वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। यहाँ पर ये फैक्टर आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एक, फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, अब फ्रीजिंग पॉइंट। ये प्योरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट, गिव एग्जांपल। आपके पास एक लिक्विड है, आपने उस लिक्विड को जो है आपने कूल किया। कूल करने से वेपर तो कम होंगे, लिक्विड को हीट करें तो वेपर बनते हैं, लिक्विड को कूल करें तो आप कहेंगे कि उसका जो है वो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज़ हो जाएगा। वेपर प्रेशर इतना डिक्रीज़ हो जाएगा कि वो
सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड का वेपर प्रेशर तो बहुत कम होता है, लेकिन लिक्विड को जिस वक्त ठंडा किया जाए तो उसका वेपर प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि वो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड के इक्वल हो जाता है। ये देखें, मैं इसको जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये जो मैंने इटैलिक्स में लिखा है, यही फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड, दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब लिक्विड और सॉलिड जो है वो एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में पाए जाएंगे तो उस वक्त हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। आपकी बुक में इसके नीचे एग्जांपल्स का एक टेबल दिया हुआ है, आप एट लीस्ट 3 एग्जांपल जो है वो इसकी याद करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट दोबारा सुन लें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि जिस वक्त हम व्हेन वी कूल द लिक्विड the vapor pressure of a liquid decreases, a stage reach when the vapor pressure of a liquid becomes equal to the vapor pressure of a solid. It means that at this stage liquid and solid are exist in the dynamic equilibrium। और ये टेबल में से एट लीस्ट आप 3 एग्जांपल्स, इथाइल अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट याद कर लें, वाटर का कर लें और एसिटिक एसिड का या एन ऑक्टेन का कर लें। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए टेबल को करना है तो ये सारा टेबल आपको याद करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव कोई भी पूछी जा सकती है। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक होगा लिक्विड का, जो कि डिफिजन होगा।